नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें तो दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं वो अपनी सेनाओं को मजबूत करने पर लगातार जोर देते हैं और इसका एक जो ध्वंस होता है वो वैश्विक स्तर पे देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में देखें तो आज की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो सेना है उस सेना के रखने की जो रैंकिंग है वो अब जारी की जा चुकी है। तो आज हम इसी रैंकिंग की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि दुनिया में कौन सा देश सबसे इसमें अव्वल माना गया और उसमें भारत की जो स्थिति है वो किस स्थान पे है, या भारत के जो भी प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति कहां पर है। तो ये आज का एपिसोड है जिस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सेना है वो रखने वाले जो देश हैं उनकी जो लिस्ट आई है उसमें अमेरिका, जो दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला जो देश है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका कहते हैं, ये क्या हो चुका है, अपनी जो पहली पोजीशन है वो बना चुका है। तो निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक ऐसा दुनिया का देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल सेना है वो इस समय मौजूद है। और इसी रैंकिंग में खास तौर पे एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर भारत और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के लिए जो सेना है उसका बड़ा ही अहम महत्व हो जाता है। खास तौर पे देखें, अभी हाल ही में भारत की तरफ से पाकिस्तान के संदर्भ में जो सिंदूर ऑपरेशन चला था उस संदर्भ में तो सेना का महत्व और भी बढ़ गया है। तो जुड़े हुए बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि चिल्ड्रंस डे के अवसर पे यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी और मेंस के, और इनके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये मोर देन 60% है। इसके अलावा देखें तो ये जितने भी कोर्स हैं ये आसान ईएमआई की सुविधा पर भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। और ये जो छूट है कब तक वैलिड है, तो आज यानी 14 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के महाशक्तियों के बीच में बढ़ रहा जो एक वैश्विक तनाव है उसको देखते हुए जो भी शक्तिशाली सेना है वो रखने वाले देशों की जो रैंकिंग है वो अब जारी हो चुकी है। किसने जारी की है, तो ग्लोबल जो फायर पावर है उसी ने इस साल की जो रैंकिंग है उसमें कितने देशों को शामिल किया है, तो दुनिया के 145 जो कंट्रीज हैं, जो 145 देश हैं, उनको शामिल करते हुए क्या की है, ये जो रैंकिंग है ये जारी की है। ये जो 145 देशों को यहाँ पर ग्लोबल जो फायर पावर है उसने शामिल किया है, तो उसने इन सेनाओं के पास क्या रिसोर्स हैं, क्या संसाधन है, उन रिसोर्सों को आधार बनाया है, और इसके अलावा उनके पास क्या इक्विपमेंट है, क्या उपकरण है, उनके आधार पर ये जो पूरी रैंकिंग है कि सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है दुनिया में, तो उस रैंकिंग को बनाया है। और इस रैंकिंग में देखेंगे तो पारंपरिक जो रक्षा शक्तियां हैं उनके लगभग 60 जो मानक है, सैनिकों की जो संख्या है, वित्तीय जो स्थिति है, विभिन्न जो रिसोर्सेज हैं, उन तक पहुंचने के जो आधार हैं, सेना की तुलना उसी पर की गई है। इसके साथ ही विभिन्न देशों की जो परमाणु क्षमताएं हैं, जो एटॉमिक पावर है, उसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया, क्योंकि वर्तमान में देखें तो जो सबसे बड़ी सेना की जो पावर माना जा रहा है वो एटॉमिक पावर, एटॉमिक जो शक्ति है उसको माना जा रहा है। तो इस रैंकिंग में इसको भी खास तौर पे शामिल किया गया, और भारत और पाकिस्तान जैसे जो एशियाई देश हैं उनको भी इस रैंकिंग में जगह मिली है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे जो ग्लोबल फायर पावर है उसकी अमेरिकी रक्षा विश्लेषण जो संस्था है जो प्रतिवर्ष क्या करती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी करती है, और वो फिर इस वर्ष 2025 की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो रैंकिंग है उसे जारी करने के लिए 145 देशों का विश्लेषण करते हुए ये जो रैंकिंग है वो जारी की है। ये जो मूल्यांकन है ये 60 से अधिक जो पारंपरिक जो मानक है, यानी जो मूलभूत पिलर हैं, उनको आधार बनाते हुए ये रैंकिंग जारी की गई है। जो महत्वपूर्ण इसमें मानक शामिल किए गए हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है, इन 60 मानकों में वो महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो आखिर उस देश की सेना में जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या क्या है, हथियार जो एक प्रणाली है, चाहे वो टैंक की बात की जा हो, विमान की हो, नौसैनिक संसाधन की हो, उसकी रक्षा बजट की बात की जा रही है, ये सारे मानक उसमें शामिल किए गए। इसके अलावा देखेंगे तो जो भौगोलिक और जो औद्योगिक जो लॉजिस्टिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखा गया है।
परमाणु जो क्षमता है, जो भू राजनीतिक जो प्रभाव है, उस सेना का क्या दुनिया में देखने को मिल रहा है, उस आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। और इंडेक्स में जो कम स्कोर है, यानी जो स्कोर प्राप्त करने की बात कही गई है, जैसे जीरो की बात की जा रही है, तो जीरो के निकट होने का जो मीनिंग है वो क्या है कि देश की जो सैन्य शक्ति है वो क्या है, वो अधिक है। तो ये कहने का मतलब है, इस तरह से ये पूरी जो रैंकिंग है ये जारी की गई है। अमेरिका की जो सेना है वो सबसे शक्तिशाली इस रैंकिंग में दर्शाई गई है। जैसे ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है, इसमें सबसे जो पावरफुल दुनिया की जो सेना मानी गई है, उसमें दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाले देश अमेरिका की सेना को रैंकिंग प्राप्त हुई है। और इसकी अगर बात करें तो ये कहा गया है कि इसका जो स्कोर है इस पूरे रैंकिंग में वो 0.0744 है। तो ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो दुनिया में भी क्या है, सबसे पहले स्थान पे है। तो जो भी डिफेंस बजट है वो यूएसए का, वो क्या है, वो दुनिया में सबसे अधिक माना गया है। और ये कहा गया कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो 873 क्या है, वो अरब डॉलर माना गया है। तो एक बड़ा जो बजट है वो अमेरिकी सेना के पास है। रैंकिंग में रूस को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और इस तरह से देखेंगे तो रूस का जो इस पूरे रैंकिंग में स्कोर है वो 0.788 है। और पारंपरिक शक्ति के अलावा देखेंगे तो रूस के पास क्या है, अमेरिका की तरह एक विशाल जो परमाणु क्षमता है वो भी देखने को मिला है। हालांकि विमान, हेलीकॉप्टर और टैंक जैसे जो कारण हैं, उन कारणों से जो रूस है यहाँ दूसरे स्थान पे है। ये जो ग्लोबल रैंकिंग है इसमें भारत का जो पड़ोसी देश है, जो चीन है, वो क्या है, इस पूरे रैंकिंग में क्या है, चाइना को कौन सी रैंक मिली है, तो वो 3rd मिली है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पूरे रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं की जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें कौन कौन से टॉप 10 के देश हैं और उनको कितना स्कोर मिला है और उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो रैंकिंग में स्थान हासिल किया है जिस देश की सेना, वो अमेरिका है। और पावर जो इंडेक्स है उसमें जो स्कोर है इसका हमने देखा था 0.744 है। और दूसरे स्थान पे रूस का आता है, तीसरे पे पड़ोसी देश जो चीन है, चौथे स्थान पे देखेंगे तो अपना जो महत्वपूर्ण देश है वो इंडिया आता है। और इसके अलावा देखेंगे अगर इनकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं, जैसे अमेरिका की बात करें तो सबसे बड़ा जो रक्षा बजट है वो अमेरिका का है। रूस की बात करेंगे तो विशाल जो परमाणु क्षमता है, टैंक, आर्टिलरी में सबसे टॉप पे है। चाइना की बात करें तो बड़ी सेना रखता है चाइना। टेक्नोलॉजी के स्तर पर देखेंगे तो मिलिट्री जो डेवलपमेंट है वो चाइना खास तौर पे किया है। भारत के अगर इस रैंकिंग में विशेषता की बात करें तो भारत मानव संसाधन और जनशक्ति में क्या है, दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे बाकी जो देश हैं जिनकी रैंकिंग है, 5वें पर दक्षिण कोरिया है, 6ठे पर ब्रिटेन है, 7वें पर फ्रांस है, 8वें पे जापान है, 9वें पर तुर्की है, 10वें पे इटली है। तो ये टॉप 10 के देश हैं। भारत की स्थिति के बारे में और डिटेल्स अगर देखेंगे तो रैंकिंग 4 है। पावर जो है कितना मिला है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तुलना अगर चीन से हम करते हैं तो 1.1 पायदान पीछे है। पाकिस्तान से भारत की जो सेना है वो कई मामलों में आगे है। तो इस कारण से देखेंगे तो भारत की स्थिति एशिया के जो देश हैं उनमें चीन के बाद आती है। लेकिन बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनकी भी चर्चा की गई, जैसे आयात पर जो निर्भरता है, सीमित जो रक्षा बजट है भारत का, वो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जीडीपी का लगभग 2 से 3% ही रक्षा बजट होता है भारत का। रक्षा जो तकनीक है उसमें जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ाने की आवश्यकता भारत के संदर्भ में खास तौर पे कही गई है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जो आबादी है वो रखने वाले भारत जो देश है, ये शक्तिशाली जो सेना है उसके मामले में विश्व में 4थे नंबर पे है। आंकड़े भी दिए गए हैं। हालांकि अन्य जो आयु तक पहुंच वाली जो आबादी है उसके मामले में भारत पहले स्थान पे है। वही जो टोटल पॉपुलेशन है, जो उपलब्ध जनशक्ति है, जो एक पावर है, ह्यूमन पावर है, उस संदर्भ में देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो दुनिया में दूसरे स्थान पे मानी जाती है चीन के बाद। पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसकी रैंक आप देख सकते हैं कितनी है, तो 12वीं रैंक है। कितना इसने स्कोर किया है वो भी आप देख सकते हैं। मजबूत जो उसके विशेषताएं हैं, जैसे मजबूत टैंक, आर्टिलरी जो बेड़ा है वो बड़ा है। लेकिन भारत की तुलना में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है, मानव संसाधन है, तकनीकी जो क्षमता है वो काफ़ी कम है। ये अलग बात है कि परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान भी है, लेकिन रणनीतिक जो गहराई है वो भारत की तुलना में पाकिस्तान की बहुत ही कम है।
अब यहाँ पर देखें कि ये जो पावर इंडेक्स आया है, आखिर इसका क्या महत्व हो सकता है। तो देखिए, ये एक तरह से आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अहम हो जाता है, क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे जो देश है ये एक रक्षा संतुलन को तय करते हैं। तो दुनिया भर में एक जो पावर है उसके बैलेंस में अब क्या करेगा, ये रैंकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासतौर पे एशिया जैसे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ टॉप 5 में 3 जो एशियाई कंट्रीज हैं जैसे चीन, भारत और कोरिया, ये तीनों शामिल हैं। तो इनकी जो स्थिति है वो एशिया में अब और मजबूत होने वाली है। और इस रैंकिंग से अगर भारत को प्राप्त होने वाले लाभ की बात करें तो दक्षिण एशिया में एकमात्र टॉप 5 देश में क्या है, भारत इसमें अपना जगह बनाया है। तो एक जो क्षेत्रीय जो संतुलन होता है, जो क्षेत्रीय शक्ति होती है, उस दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए ये जो रैंकिंग है ये अहम हो जाती है। नीतिगत अगर प्रभाव की बात करें तो भारत की जो आत्मनिर्भर डिफेंस जो प्रोडक्शन है, उस नीति की जो सफलता है उसका प्रमाण है इस रैंकिंग में भारत की यहाँ पर चौथी पोजीशन। तो ये अहम हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग आपके जो जीएस के पेपर हैं, जो सिलेबस दिए गए उनसे भी ये जुड़ता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं भारत का जो चौथे स्थान पर जो रैंकिंग में जगह मिला है, ये दर्शाता है कि अब भारत केवल दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक जो रक्षा शक्तियां हैं उनमें भी अब उसकी एक मजबूत पकड़ बन चुकी है। और खास तौर पर देखेंगे कि भारत का जो मेक इन इंडिया जो एक पहल है, ये जो पहल है भारत के अलग अलग क्षेत्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अहम हो जा रही है। खासतौर पे आत्मनिर्भर जो भारत की पहल है, आधुनिकीकरण जो योजनाएं हैं भारत को आने वाले दशकों में क्या कर सकती हैं कि इस तरह की जो भी रैंकिंग है उसके टॉप 3 में जगह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो ये बात हमने देखी। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? सिपरी के द्वारा, R&D कोऑपरेशन के द्वारा, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। इस पर मेंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडिया कंसिस्टेंट राइज इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स इट ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिफेंस सेल्फ रिलायंस डिस्कस। तो ये ऐसे प्रश्न आपके इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि दुनिया भर के जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो सेनाएं हैं उनके लिए जो ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग आई है, आखिर इस रैंकिंग में कौन से देश अपना टॉप 10 में स्थान बना पाए हैं, उसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश या जो भी दुनिया है, दुनिया के संदर्भ में देखें तो इस रैंकिंग का क्या महत्व है, और भारत की जो स्थिति है उसके संदर्भ में देखें तो इस रैंकिंग का क्या अहम महत्व होता है। इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।